महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहे हैं। शिवपाल 2019 में फिरोजाबाद से चुनाव लड़े थे और फिरोजाबाद से बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। शिवपाल की वजह से रामगोपाल के बेटे चुनाव हारे थे और शिवपाल में संगठन की अच्छी समझ है और इसी का कहीं ना कहीं परिणाम अगर देखा जाए मैनपुरी में देखने को मिला है, जहां डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत जो है वो नजर आ रही। रुझान जो देखने को मिले उसमें यही नजर आ रहा है कि अभी डिंपल यादव जो है ऐतिहासिक जीत की ओर है। रामपुर का रुख करते अविनाश हमारे साथ जुड़े। अविनाश, लगातार हम तस्वीर दिखा रहे थे, एक अपडेट दे रहे थे न्यूज स्टेट पर, जहां पर रामपुर की अगर बात की जाए तो आसिम राजा जो है वो आगे चल रहे थे। उसके बाद से 23वें राउंड की अगर बात की जाए तो अब आकाश सक्सेना आगे चल रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास अभी? देखिए, रामपुर में एक बड़ा उलटफेर होता इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि 25वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और 25वें राउंड के बाद रामपुर में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं आकाश सक्सेना तकरीबन 47,000 मत पा चुके हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 25वें राउंड के बाद जो समाजवादी पार्टी को कुल वोट मिले हैं 36,000 के आसपास, यानी कि तकरीबन 11,000 वोट से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रामपुर सदर सीट पर आगे चल रही है। और देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 25 राउंड हो चुके हैं और अब सिर्फ 8 राउंड बचे हैं, यानी कि 33 कुल राउंड की गिनती होनी है। तो 25 राउंड के बाद 8 राउंड, और 8 राउंड में अगर बीजेपी ऐसे ही बढ़त बनाए रखती है तो रामपुर सदर, जो कि आजम खां का सबसे मजबूत किला, सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, उस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है। हालांकि देखिए 8 राउंड बचे हैं, लेकिन 8 राउंड में जो ट्रेंड बना है, चूंकि एक बड़े मार्जिन से तकरीबन 10,000 से ज्यादा वोटों से आकाश सक्सेना इस सीट पर आगे हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ कहना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि 8 राउंड बचे हैं और 8 राउंड में कुछ हो सकता है कि बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो जिस बात की चर्चा बहुत लोग रामपुर में कर रहे थे या फिर जो सियासी जानकार कर रहे थे कि इस बार रामपुर की सीट आजम खां के लिए उतनी आसान नहीं रहने वाली है। और देखिए जिस तरीके से जो कम वोटिंग हुई, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कम वोटिंग को लेकर पहले लोग ये संशय में थे कि इससे फायदा किसको होगा, लेकिन कम वोटिंग की वजह से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर फायदा होता दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि 20 राउंड तक जो गिनती हुई, 20 राउंड तक गिनती में चूंकि उन इलाकों की गिनती हुई जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे। और ठीक है अविनाश, हम आपके पास आएंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि 25वें राउंड, यानी कि जैसा कि हमारे संवाददाता अविनाश बता रहे थे कि 25 राउंड तक की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और करीब 47,000 वोट जो है वो आकाश सक्सेना को मिल चुके हैं और 11,000 के वोट का डिफरेंस है। ये रामपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 25 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। हमारे संवाददाता अविनाश बता रहे थे 47,000 वोट लगभग जो है वो आकाश सक्सेना को मिले हैं। आसिम राजा और दोनों के बीच अगर देखी जाए तो 11,000 वोट का डिफरेंस जो है वो बताया जा रहा है। 25वें राउंड के बाद ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 20 राउंड तक लगातार जो है आसिम राजा आगे चल रहे थे, उसके बाद 11,000 वोट से लगभग डिफरेंस देखने को मिला। अविनाश हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अविनाश, फैक्टर की बात करते हैं, क्या कम वोट जो इस बार पड़ा है वो एक बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी के लिए? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि कम वोटिंग कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाती दिख रही है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो अधूरी रह गई थी मेरी बात, हमने देखा कि जो 20 राउंड की जो गिनती हुई थी, दरअसल ये गिनती उन इलाकों की वहां के ईवीएम मशीनों की हुई जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके माने जाते हैं, यानी कि जो शहर के जो पुराना रामपुर है जहां पर एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, तो वहां की गिनती हुई। और देखा जाए तो वहां की जो जब गिनती शुरू हुई तो जो मार्जिन रहा, यानी कि जो बढ़त का मार्जिन रहा वो बहुत ज्यादा नहीं था। तकरीबन 5 से 7,000 का मार्जिन था आकाश सक्सेना में और जो आसिम राजा हैं। तो यानी कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर भी आकाश सक्सेना को ठीक ठाक वोट मिले हैं। और देखिए इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये कि जिस तरीके से मुस्लिम उसका हो सकता है कि भाजपा को यहां पर फायदा मिला हो, क्योंकि चुनाव ठीक पहले एक बड़ा सम्मेलन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका नाम दिया था पसमानदा लाभार्थी मुस्लिम सम्मेलन। तो माना है कि उस सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आजम का जो मुस्लिम वोट बैंक था उस वोट बैंक में भी सेंध लगाई, क्योंकि बीजेपी का जो टारगेट वोटर था वो दलित और जो बैकवर्ड मुस्लिम है वो थे। तो कहीं जिस तरीके से जो काउंटिंग हुई और जो नतीजे सामने आए उसको देखकर कहा जा सकता है कि इस बार रामपुर
रामपुर सदर में मुसलमानों का भी ठीक ठाक वोट बीजेपी को मिला है। लेकिन देखिए वोटों की गिनती अभी जारी है और चूंकि 26वें राउंड की गिनती को अभी अनाउंस किया जा रहा है मतगणना स्थल पर, लेकिन अगर हम 25वें राउंड की बात करें तो जिस तरीके से 25वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर करती हुई दिख रही है और ये ट्रेंड अगर बरकरार रहा, ये लीड भाजपा बरकरार रखती है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ आजम खां को एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि देखिए 10,000 तकरीबन 10.5 से लेकर 11,000 का मार्जिन है और विधानसभा के चुनाव में जहां पर कम वोटिंग हुई हो, ये मार्जिन मायने रखता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब जो आसिम राजा हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर भाजपा इस बढ़त को बनाए रखती है। हालांकि अभी तकरीबन 7 राउंड की गिनती बाकी है और 7 राउंड के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आजम खां इस बार अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हुए या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके सबसे मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल अविनाश, अगर इस मजबूत किले को भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब होती तो कहीं ना कहीं 24 के ऊपर भी सवाल उठेगा। विपक्ष जो है हालांकि 2 सीटों पर मजबूत दिख रही है। अविनाश, अविनाश आवाज आ रही है आपको? चलिए जी, आ रही आवाज आ रही है। ठीक है, अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग अग्रवाल का हमारे साथ मैनपुरी से लगातार बने हुए हैं। अनुराग, अभी अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के और पीएसपीएल की अगर बात की जाए तो विलय जो सामने निकल कर आ गया, उन्होंने कहा, शिवपाल यादव ने कहा कि अब गाड़ी में हमारे समाजवादी पार्टी का झंडा लग गया है। इस विलय के क्या माने निकाले जाए अनुराग? देखिए, इस बात का तो तभी पता चल गया था जब ये पूरा यादव कुनबा एक हुआ था। शिवपाल यादव को खास तौर पे बुलाया गया था और फिर शिवपाल यादव ने ट्वीट करके साफ तौर पे बता दिया था कि वो एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर थी, क्योंकि जैसा कि राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर हो रहा था कि शायद वो नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष